से जीवन के हर पल का आनंद उठा लो। आज ही से मन की एक नई शांति पालो। समय आ गया बदलने का, समय आ गया कुछ करने का। अब उठा लो आनंद प्रतिदिन के जीवन का। पहला पत्र अध्याय 5 पद 8। विस्तृत बाइबल में कहता है, अच्छी तरह संतुलित रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शायद बहुत से लोग इसे पढ़ते हैं मगर वे इसकी गहराई के अर्थ को समझने की कोशिश नहीं करते। इसका तात्पर्य है संतुलित रहो, संतुलित रहो। सब लोग कहिए संतुलन। हमें संतुलन पर अधिक शिक्षण की जरूरत है और हमें संतुलित शिक्षण भी चाहिए, क्योंकि शैतान को अधिकाई से प्रेम है, चरम अवस्था से प्रेम है। बहुत से लोग एक न एक गड्ढे में जीते हैं। वे या तो पूर्ण रूप से असंतुलित हैं यहां पर, या जब उन्हें असंतुलन का पता लगता है तो इस तरफ झूल जाते हैं, फिर यहां भी वे असंतुलित हो जाते हैं। परमेश्वर ने मेरे हृदय में यह बात डाल दी कि इस सप्ताह में जीवन की चरम अवस्थाओं में संतुलन सिखाऊं। देखिए, संतुलित जीवन सबसे सुरक्षित स्थान है हमारे रहने के लिए। देखिए, जीवन की प्राथमिकताओं को सीधा रखना ही संतुलन है। यदि कोई व्यक्ति संतुलन खो देता है और दिन रात काम में व्यस्त रहता है, परिवार को समय नहीं देता, तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। आज इसे गंभीरता से समझ लीजिए। असंतुलित होना शैतान के लिए द्वार खोलता है। संतुलित जीवन जीने की हमें जिम्मेदारी लेनी होगी। वचन में जीना हमारे जीवन में संतुलन लाता है। शायद आप बरसों से चर्च जाते रहे होंगे मगर आपने संतुलन पर संदेश कभी नहीं सुना। चरम अवस्थाओं का संतुलन। संतुलन में रहो। शांत, सुलझा हुआ मन, सदा सचेत और सतर्क, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई भयंकर भूख में इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो यह हमसे कह रहा है कि शैतान जिसे चाहे निगल नहीं सकता, परंतु वो किसी असंतुलित व्यक्ति को यदि पाले। इस सप्ताह हम सारे क्षेत्रों का निरीक्षण करने वाले हैं। हम बातें करेंगे संतुलित विचार और आपके संभाषण में, आपकी बोली में संतुलन के बारे में बातों का विषय होगा। हम जितनी दूर जा सकें, काम और आलस का संतुलन। लोग या तो आलसी हैं या दिन रात काम करने वाले, और हमें कहीं बीच में होना चाहिए। हम बातें करेंगे दरिद्रता और ऐश्वर्य में संतुलन के बारे में भी। कौन सा सही है? मैं एक धर्म ग्रंथ दिखा सकती हूं जिसके अनुसार हम सबको धनी होना चाहिए, और दूसरा कहता है कि हमारे पास जो कुछ भी है सब दे देना चाहिए। कौन सही है? क्या सही है? मुझे क्या करना चाहिए? एक चीज मुझे दिखाई देती है कि व्यक्ति जहां भी हो, यदि उसे बोलने का दान हो तो उसी पर वे बोलते हैं, या यदि लिखने का दान हो तो उसी पर वे लिखते हैं। हमारे पास कई पुस्तकें और टेप्स और प्रवचन हैं जो इस क्षेत्र में जा सकते हैं या इस क्षेत्र में, और जिन्हें दरिद्रता पर विश्वास है वे सदा उसी का प्रचार करते हैं, और जो मानते हैं कि परमेश्वर के लोगों के पास कुछ है वे सदा उसी का प्रचार करते हैं। परंतु कभी कभी प्रचार चरम अवस्थाओं में होता है। मैं एक बात बताना चाहती हूं, मसीह के शरीर में बहुत हानि पहुंचाई जाती है। लोगों के जीवन नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं जब वे असंतुलित हो जाते हैं। अधिकाई शैतान के खेल का मैदान है। चरम अवस्थाएं खतरनाक हैं। लोगों को देखने की बात ही ले लीजिए। पड़ोस में लोगों को देखना, काम पर लोगों को देखना, सड़क पर लोगों को देखना,
स्पष्ट है कि ऐसा करना अच्छी बात है, मगर यदि आप सीमांत में चले जाएं तो आपको यश मिलेगा सनकी होने का। लोग आपसे कतराने लगेंगे। देखिए, मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूं जिनके होते हुए मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि आप उनका मुंह बंद नहीं कर सकते। कभी कभी मुझे लगता है कि मंच पर चलो। काम पर जाकर देखते रहने का आपको वेतन नहीं मिलता है, आपको काम करने का वेतन मिलता है, मगर आप उनका समय जिस पर काम के लिए वेतन देते हैं देखने में लगा दें तो आशीष पाने की आशा ना करें। यदि आप किसी और से चुराएं किसी और को देखने के लिए, तो संसार में सबसे बढ़िया देखने की रीति है जीवन जीना। सबके सिर पर हमारी बाइबल से ठोकना नहीं, परंतु जीवन जीना। तब लोग आपसे पूछेंगे, और जब वे पूछने लगेंगे तो उनका मन आपकी हर बात के लिए खुल जाता है। हम अक्सर सोचते कि हमें हर एक को प्रचार करना है और हम उन्हें निराश कर देते इससे पहले कि वे हमें जान सकें या हमारे हृदय या आत्मा से परिचित हो सकें। लोग चरम अवस्थाएं पा सकते हैं, क्योंकि यदि आप किसी से शिक्षण सुने जिसके जीवन पर एक सबल मसीहत का बुलावा है, या और भी अच्छा है कि कोई व्यक्ति चर्च में आ पहुंचता है जिसकी एक सड़क वाली सेवकाई है, वे बताएंगे कि हर किसी को सड़क पर होना चाहिए देखने के लिए, और यदि वे नहीं करते तो दोष उनका है कि लोगों की हालत खराब है। और फिर ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कुछ करते हैं जिनके लिए वे अभिषिक्त नहीं हैं, क्योंकि सोचते हैं कि उन्हें ये काम करने चाहिए और वे दूषण अनुभव है यदि नहीं कर पाते, परंतु इससे कोई फल उत्पन्न नहीं होता और इसके लिए उन्हें परमेश्वर का बुलावा भी प्राप्त नहीं। केवल यही नहीं, ये तो बुरा है ही, मगर जिसके लिए बुलावा नहीं है उसे करने की कोशिश उन्हें वो काम करने से रोकती है जिसके लिए वे बुलाए गए हैं। जो व्यक्ति सड़क पर है उसके लिए बेबी सिट भी हो सकता है, मैं नहीं जानती। कम ऑन, इस सप्ताह ये अच्छा ही होगा। संतुलन के बिना सुखी होने की कोई आशा नहीं। जो संतुलन से बाहर हो जाता है वो शैतान के लिए द्वार खोलता है। मैं शायद इसे 1000 बार कहूंगी अगले 5 सत्रों में, ताकि जब हम घर जाएं हमें याद रहे संतुलन में रहो, संतुलन में रहो। क्या होता है यदि कोई असंतुलित भोजन करता है? क्या होता है यदि कोई व्यक्ति अधिक मिठाई खा ले, अत्यधिक रद्दी खा ले, बहुत सा सोडा पी जाए? मेरे पति को डॉक्टर पेपर अच्छा लगता था और वे मैकडोनाल्ड से होते हुए बड़े बड़े डॉक्टर पेपर लाया करते थे। दिन में कितने आप पिया करते थे? नहीं, कम ऑन। ये कह रहे हैं 2, मगर वे 36 आउंस जैसे दिखते थे। ये बड़ी बड़ी चीजें, ऊपर से डेजर्ट्स खाते थे अक्सर, फिर कॉफी पीते थे। रात को नींद नहीं आती से शुरू हुए। उन्हें कंपन होता या इप्स जैसा, पता नहीं उनका क्या नाम था। उन्होंने बताया बस, उन्होंने कहा मैं लेट जाता और बज करता हूं। उन्हें पता नहीं था कि उन्हें क्या हो गया था। वे प्रार्थना करने लगे और परमेश्वर ने बताया कैफीन से पिंड छुड़ाओ। अगर वे इसके साथ संतुलन में होते तो उन्हें ये समस्या ही नहीं होती। अब भी वे थोड़ा बहुत कर सकते हैं यदि संतुलन में होते हैं, मगर यदि फिर अधिकाई में फिसल जाते हैं तो फिर वहीं लौट जाते हैं पर। क्या कोई मेरी बात समझ रहा है? संतुलन। आखिर परमेश्वर ने इतने भिन्न भिन्न खाद्य पदार्थ धरती पर क्यों उगाए? क्योंकि हमें सब में से कुछ कुछ चाहिए, ना कि एक का समूचा। आप स्टार्च पर ही जी नहीं सकते। प्रोटीन की अधिकाई भी हमारे शरीर को हानि ही पहुंचाएगी। यदि हम किसी चीज की अति करें तो यह उतना ही बुरा है जितना कि घटी करना। कुछ लोग सोचते हैं यदि ये अच्छी चीज है तो अच्छी चीज की अधिकाई और अच्छी चीज होगी ना, यह आवश्यक नहीं है। अधिकाई या घटी कौन सी सबसे बड़ी समस्या है? शैतान को इसकी परवाह नहीं, दोनों से संतुलन टूटता है। संतुलन सुरक्षित, शक्तिशाली, जयवंत जीवन की कुंजी है। संतुलन में सुरक्षा है। संतुलन का अर्थ है समान रूप से वितरित, न एक चीज की अधिकाई और न दूसरी चीज की। दूसरा पत्रस 1:20 पर जाइए।
प्रभु इस संदेश के लिए धन्यवाद और प्रार्थना है कि हर कोई उसे खुले हृदय से ग्रहण करे और ये भी कि इसे लोगों के जीवन में ये एक बड़ा अंतर लाए। मेरे ख्याल से आप में से कुछ संतुलन के इस संदेश में अपनी कुछ समस्याओं को उभरते हुए देखेंगे। क्या आप जानते कि अत्यधिक काम आपके विवाह को नष्ट कर सकता है? हेलो, हमारे पास धन होना चाहिए, जितनी आप सोचते हो उतनी शायद जरूरत ना हो। दूसरा पत्रस 1:20-21 पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। तो ये क्या कह रहा है? ये कहता है कि मनुष्य को ये अधिकार नहीं कि वो वचन को लेकर अपना ही अर्थ निर्णय कर दे, मगर बहुत से लोग करते हैं। क्या आप जानते कि आप धर्म ग्रंथ से जो चाहे कहलवा सकते हैं ताकि वो आपकी जीवन शैली में खप जाए? ये बहुत ही खतरनाक बात है। अपनी हर बात के समर्थन में मैं यहां से किसी संदेश को धर्म ग्रंथों में उनके स्थानों से हटाकर आप लोगों को पूरा ना बताकर संजो के कह सकती हूं। धर्म ग्रंथ की मीमांसा दूसरे धर्म ग्रंथ की रोशनी में होनी चाहिए। इसीलिए पौलुस ने एक स्त्री के चर्च में चुप रहने के बारे में जो कहा था उसको तीमुथियुस से निकाल कर आप संसार की हर स्त्री से ये नहीं कह सकते कि वो जीवन भर अपना मुंह बंद रखे। क्योंकि भजन में ये कहता है, सुसमाचार का प्रचार करने वाली स्त्री, जो स्त्री सुसमाचार का प्रचार करती है वो स्त्रियों की महान मेजबान होती। तो एस्तर का क्या? प्रभु ने देश की रक्षा के लिए उसका उपयोग किया। दबोरा का क्या? वो नबिया थी। उन महिलाओं का क्या जो पौलुस के पीछे जाती थी? क्या आप सोचते हैं कि वे सेवकाई में जाती थी उनके साथ और उनके घरों में चर्च थे और अपने मुंह को वो कभी नहीं खोलती थी? इसके अतिरिक्त यदि एक स्त्री चर्च में अपना मुंह बंद रखे तो उसे रविवार के स्कूल में पढ़ाना भी नहीं चाहिए। धार्मिक लोग कह सकते हैं एक स्त्री का अन्य स्त्रियों को पढ़ाना ठीक है और बच्चों को पढ़ा सकती है, मगर पुरुषों को नहीं। ओ वाहियात! आप उन दिनों के रिवाजों का अध्ययन करें। स्त्रियां शिक्षित नहीं थीं और पौलुस ने स्त्रियों से चर्च में चुप रहने को कहा, क्योंकि चर्च के एक तरफ स्त्रियां बैठती थी और पुरुष चर्च के दूसरी तरफ, और पवित्र आत्मा का तत्व भी नया था और इतना कौतूहल था। जब पवित्र आत्मा उतरा तो यूं था, क्या लोग भविष्यवाणी कर रहे थे और भाषाओं में बोल रहे थे, लोगों को चंगाई मिल रही थी और ऐसी बातें उन्होंने कभी न देखी न सुनी। तो स्त्रियां एक तरफ बैठी हैं और भाषण चल रहा है, तो वे चिल्ला चिल्ला कर अपने पतियों से प्रश्न पूछ रही थी। और पौलुस ने कहा, यदि आपको कुछ जानना है तो चर्च में चुप रहिए, अपने पति से घर में पूछ लीजिए। और उससे स्त्रियों का उत्पीड़न आया। मैं एक पुस्तक लिखने वाली हूं इस पर, परमेश्वर सेवकाई में स्त्रियों का उपयोग कर सकता है। आप नहीं कह सकते कि मैं इसे नहीं कर सकती, देर हो चुकी है, मैं तो कर रही हूं पिछले 25 सालों से और सफलतापूर्वक। आप इस तरह कुछ करके निकल नहीं सकते और पैसे मंगवा नहीं सकते कि मैं इसके लिए बिल भरूं यदि प्रभु इसमें ना होता तो। और यदि प्रभु एक गधे को अभिषिक्त कर सकता है तो एक स्त्री को अवश्य कर सकता है। कोई चला आया स्त्रियों की कहानी लेकर, उन्होंने पुस्तक लिखी या संदेश बनाया या अनुक्रम किया। उन्होंने विषय को बाहर निकाला जिससे स्त्रियों की स्थिति बुरी हो गई। आपको धर्म ग्रंथ का विवेचन धर्म ग्रंथ की रोशनी में करना है। आप नहीं कह सकते कि मेरा परमेश्वर मेरी जरूरतें पूरी करेगा अपने ऐश्वर्य के अनुसार महिमा में। पौलुस उनसे बातें कर रहा था जो उसके सहभागी थे। प्रभु भक्षक को धिक्कारेगा मेरे लिए और स्वर्ग के झरोखे खोल देगा। दशमांश नहीं देंगे तो नहीं खोलेगा। इसका क्या अर्थ है?
क्या धर्म ग्रंथ का अर्थ निर्णय व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते? इसका यह अर्थ है कि क्या हम बाइबल पढ़कर अपने लिए नहीं समझ सकते? नहीं, इसका यह अर्थ नहीं है। परमेश्वर निरंतर लोगों को प्रकाशन देता है। सच बात तो यह है कि जो काम आज मैं कर रही हूं उसके लिए मुझे कोई वृत्तिगत शिक्षा नहीं मिली। पवित्र आत्मा ने मुझे शिक्षा दी और इन सिद्धांतों को मैं जीवन में प्रयुक्त करती रही और देखती रही कि वे काम करते हैं या काम नहीं करते हैं। क्षमाहीनता और तिक्तता में मैंने जिया है। परमेश्वर की वचन में मैं चलती रही हूँ। इसने मुझे काम दिखाया। दिए बिना जीती रही हूँ, निरे स्वार्थ में स्वकेंद्रित होकर। मैंने इसका उल्टा भी किया। मैं जानती हूँ कि क्या काम करता है। मैं अपने जीवन से प्रचार करती हूँ, किसी पुस्तक से नहीं। अर्थात मैं बाइबल से प्रचार करती हूँ, वही पुस्तक है, मगर मेरा शिक्षण पुस्तक से और दिमाग से सीखा हुआ नहीं है। ये तो हमारे पास बहुत है और इस पर कोई अभिषेक नहीं है, क्योंकि लोग नहीं जानते कि वे किसके बारे में बोल रहे हैं। केवल इसलिए कि किसी के नाम के पीछे कई अक्षर हैं, उन्हें ज्ञान नहीं होता कि वे किस बारे में बोल रहे हैं। अब कुछ लोग समझते तो हैं, मगर आवश्यक नहीं कि इसका हम पर प्रभाव पड़े। हम ऐसी बहुत सी बातों से प्रभावित हो जाते हैं जिनके द्वारा में हमें प्रभावित नहीं होना है। हमें फल देखने चाहिए। हमें फलों को अच्छे से जांचने वाला होना है। बस किसी के पास की चमक होने से प्रभावित न हो, या डिग्री या कुछ और बात से। इसका क्या अर्थ है? क्या हम वचन पढ़कर उसे खुद के लिए समझ सकते हैं? ठीक हाँ और नहीं। पौलुस ने कहा, मेरा तुम्हारे लिए उत्तर हाँ और नहीं है। इसीलिए मैं आपको गड़बड़ी में नहीं डालना चाहती, परंतु सबसे बुरी समस्या क्या है? परमेश्वर स्त्री और पुरुष को प्रकाशन देता है, वो उनकी समझ खोलता है, परंतु लोग जो कहना चाहते हैं उसे वो वचन के द्वारा कहने से वे बड़ी समस्या में गिर जाते हैं। देखिए, मैं चिढ़ाने के लिए वचन का उपयोग करती हूं और सब जानते हैं कि मैं चिढ़ा रही हूं। मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी के विषय समर्थन करने वाला वचन पाया और निश्चय स्त्रियां कहेंगी आह। मैंने कहा, यीशु ने कहा कि वो बेदाग, बेझुर्री और निर्दोष कलीसिया को लेने आ रहा है। इसलिए सर्जरी के लिए तैयार होकर मैंने अपनी पूरी झुर्रियों को साफ कर दिया। मेरी आंखों के नीचे के काले गोल को मैंने साफ कर दिया। यदि आप मुझे हर सुबह 5:30 बजे देखें तो मैं शायद हर समय जैसी अच्छी दिखूं। आमीन। लोगों के पास हर बात के लिए उनका दृष्टिकोण है, परंतु निश्चय मैं चिढ़ा रही हूं। मैं जानती हूं कि वचन पर नहीं है, परंतु बात यह कि कोगा कि आप ऐसी किसी बात को लेकर उसमें से कुछ बना ले। मैं ये कहना चाहती हूं कि लोग जब वचन का अपना अर्थ लगाने की कोशिश करते हैं तब वे इतने संदिग्ध हो जाते हैं। मतलब ये एक बात है कि यदि प्रभु आपको कुछ बताते हैं और वो बाकी वचन से मेल खाता है और वो अच्छा फल निर्माण करता है, परंतु आपको सावधान रहना है कि आप कुछ करना चाहते हैं, फिर आप जो करना चाहते हैं उसके विषय आप जो कहते हैं उसके समर्थन के लिए उस वचन में से कुछ निकालते हैं। मतलब ऐसे भी लोग हैं जो सब प्रकार के पाप में रहते हैं और कहते हैं हाँ ठीक है, यीशु ने वो किया, आप मुझे छोड़ दें। मैं एक किताब लिख रही थी, सच में यही तो श्रृंखला को उत्साहित कर रही थी। मैं सादीपन के विषय में एक अच्छी किताब पढ़ी थी, एक अद्भुत किताब। हाँ, मैं किताब के अंत में पहुंची और फिर उसने धन और पैसे के विषय अपना दृष्टिकोण बताना शुरू किया कि उसे कैसे संभालें और एक विश्वासी होने के नाते क्या हमारे पास वो होना चाहिए या नहीं, और यदि होना चाहिए तो हमें उसके साथ क्या करना चाहिए। मैं महसूस करती हूँ कि लेखक ने सच में कई बातें संतुलन के बाहर कहीं। मैंने सच में महसूस किया कि कहूँ कि हर एक व्यक्ति को उतना पैसा देना चाहिए जितना वे खुद पर खर्च करते हैं। मुझे मालूम नहीं यदि वैसा, शायद प्रभु ने उसे वो कहा होगा। देखो, यहाँ एक और बात है जहाँ लोग परेशानी में आते हैं। परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप में कुछ कहता है और फिर आप उससे एक सिद्धांत बना लेते हैं। हम जो कह रहे हैं उसके विषय में हमें सावधान होना है, बहुत ही सावधान। बहुत सी ऐसी किताबें उन लोगों को महिमा देती हैं जिन्होंने गरीबी की कसम खा रखी है। मैं उसके विषय परमेश्वर के वचन में कुछ बुनियाद नहीं पाती हूं। बाइबल कहती कि यीशु इसलिए कंगाल बने कि हम धनी हो जाएं।
और निश्चय ही वो खराब वस्त्र नहीं पहनता था, क्योंकि उसका वस्त्र इतना अच्छा था कि उसे पाने के लिए चिट्ठियां डाली गई थी। मैं नहीं सोचती कि किसी मैले कपड़े के लिए कोई ऐसा करेगा। पैसा यीशु के लिए समस्या नहीं थी। कर चुकाने के लिए उसने मछली पकड़ने को कहा और मछली के मुंह से पैसा प्राप्त किया। हम उसके विषय अलग संदेश में बात करेंगे, मैं भी नहीं जाना चाहती। इसलिए ये सब बातें पढ़ रही थी। सामान्यतः आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पास कुछ नहीं होना चाहिए था। मेरा मतलब कुछ हद पार करने वाली बातें। फिर मेरी बुक शेल्फ में दूसरी भी किताबें थीं जो इनके विपरीत कहा करती हैं। इसलिए मुझे उन विश्वासियों के लिए दुख होता है जो बढ़ना चाहते हैं और सही सीखना चाहते हैं और जो सही उसे करना चाहते हैं। हाँ, आप सोच सकते हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं और फिर कोई नई शिक्षा लेकर आता है, आप प्रार्थना कर रहे हैं और फिर अचानक आपको दिन में 1 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करना पड़ता है और फिर आपको प्रेयर ग्रुप में होना होता है, क्योंकि आपको किसी और व्यक्ति के साथ सहमत होकर प्रार्थना करनी चाहिए और अब आपको प्रार्थना का सहभागी चाहिए जिसे आपको हर सुबह फोन करना होगा ताकि आप उनके साथ प्रार्थना कर सकें। और फिर आपको आत्मिक युद्ध की प्रार्थना करनी है और फिर आपको ये करना। आप जानते इसलिए लोग ऐसे हैं, आपको आत्मिक रूप में थक जाना, क्योंकि वे उन सभी सूची को पूरा नहीं कर सकते हैं जो लोगों के साथ है और उन्हें बताती है कि उन्हें ये करना है। एक बार मैंने एक जवान को जो हमारी कलीसिया में आता था उसे कहते सुने, यदि आपको कभी कुछ बनना है तो आपको प्रतिदिन 2 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करनी होगी। उसने बताया कि कैसे उसके एक रिश्तेदार ने उसे प्रतिदिन घंटों तक प्रार्थना करने को कहा। मैं नहीं जानती कि उसे क्या हुआ और नहीं जानती कि उसके लिए क्या सही था, परंतु मैं ये जानती हूं कि आप लोगों को शरीर के कामों में नहीं डाल सकते हैं कि वे ऐसा कुछ करने की कोशिश करें जो प्रभु ने उन्हें करने के लिए नहीं कहा हो। मैं फिर से एक बार आपको हृदय से प्रोत्साहित करती हूँ कि आप एक संतुलित जीवन जिएं। अलग अलग क्षेत्र में संतुलित रहना बहुत आसान है। यदि शैतान हमें कुछ भी करने नहीं दे सकता है तो वो कोशिश करता है कि हम किसी बात को बहुत करें, और अच्छी बात बहुत समय करना भी समस्या हो सकती है। और ऐसे भी लोग हैं जो सच में ज्यादा आत्मिक है। वे आत्मिक बातों पर इतना समय बिताते हैं कि अपने घर और परिवार की देखभाल करने के लिए उन्हें जो अपने जीवन में करना होता है उसे वे नहीं कर पाते हैं।